हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन नियमित रूप से चल रहे थे, लेकिन राजस्थान में राइजिंग राजस्थान होने के कारण 9, 10 और 11 दिसंबर को होने वाले दस्तावेज सत्यापन की तिथि को पोस्टपोन किया गया था। अब ये दस्तावेज सत्यापन आपके 18, 19 और 20 तारीख को होने वाले हैं। तो साथियों, 3 दिन के रेस्ट के बाद अब आपके दस्तावेज सत्यापन फिर से शुरू हो गए हैं और आज 12 दिसंबर से अब रेगुलर 20 दिसंबर तक आपके दस्तावेज सत्यापन चलने वाले हैं। तो साथियों, आपके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दस्तावेज सत्यापन में आपको किन किन बातों का सावधानी रखनी है, इन सब के बारे में दोस्तों आपको काफ़ी सारे वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया है और उसके अनुसार अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही है। फिर भी साथियों, किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई दिक्कत है तो दस्तावेज सत्यापन के दिन, जिस दिन आप दस्तावेज सत्यापन करवाने जा रहे हैं, उस दिन आपको समय से पहले पहुंचना है, जिससे दोस्तों वहां पर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए हेल्प के लिए टीम बैठा रखी है। वह टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी और कोई भी दस्तावेजों में आपके किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उनको बताए, वह आपकी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से बता देंगे और जो भी एफिडेविट बनना है या कोई भी करेक्शन करना है तुरंत प्रभाव से आप करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको दस्तावेज सत्यापन के दिन समय से पहले पहुंचना है, जिसके आपके दस्तावेजों में कोई भी कमी हो तो उसकी कमी पूर्ति करके आप उस दिन शाम तक जमा करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है और बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी आपके दस्तावेज सत्यापन है, आपने पहले से एफिडेविट, शपथ पत्र और जो भी घोषणा पत्र है भर के रख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाकर चेक करवा ले और उनमें कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहां चेक करवाने के बाद यदि आपको बताया जाता है इसमें यह संशोधन करवाना है या नया घोषणा पत्र भरना है तो आप तुरंत वहां से भर ले। और शपथ पत्र बनवाना है तो पास में ही दोस्तों ई मित्र की दुकान है, वहां पे आपको शपथ पत्र 10 से 15 मिनट के अंदर बनाकर दे दिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन ना ले, समस्त ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ लेकर जाए। और किसी कारण कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है तो दोस्तों, आप दस्तावेज सत्यापन के समय उनको बता दें, वह आपके दस्तावेज में पेंडिंग डाल देंगे। तो दोस्तों, आप वह दस्तावेज कभी भी 2-4 दिन के अंदर आप जमा करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन हो सारे दस्तावेज उसी दिन जमा हो। तो दोस्तों, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। दस्तावेज सत्यापन में दोस्तों जो समय लगने वाला है वह बाहर लगेगा। बाहर जहां से आपको एंट्री दी जाती है उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। अंदर यदि आप दस्तावेज सत्यापन करवाने कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए, वहां आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगी, वहां ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। तो साथियों, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए दस्तावेज सत्यापन करवाना है। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाकर रखे हैं, उन वीडियो को आप जरूर देख लें, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट और है। जिन अभ्यर्थियों के पिताजी के नाम, माताजी के नाम या स्वयं के नाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, स्पेलिंग की मिस्टेक है या सरनेम की मिस्टेक है, ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों जो शपथ पत्र बनवा कर लेके जा रहे हैं उसमें एक लाइन और ऐड करनी होगी। अब तक जो दस्तावेज सत्यापन के लिए शपथ पत्र लेके गए हैं उन अभ्यर्थियों ने केवल ये लिखा है, जैसे मान लो किसी के अभ्यर्थी के 10वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के अंदर नाम में कोई मिस्टेक है, उन्होंने शपथ पत्र में ये लिखा है, मेरी 10वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री के अंदर मेरा नाम, पिताजी का नाम या माताजी के नाम में त्रुटि है, इस दोनों नामों को एक समझा जाए या दोनों नाम एक ही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको एक लाइन और ऐड करनी है और उसमें बताना है जो आपने 2 नाम डिफरेंट बताए हैं उसमें से सही नाम कौन सा है, क्योंकि आगे जो भी रिकॉर्ड में आपका सूचनाएं दर्ज की जाएगी उसमें से कौन सा नाम दर्ज करना है ये कैसे पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, आपको शपथ पत्र में लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, उपरोक्त दोनों नामों में से मेरी 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वह बिल्कुल सही है, आगे जो भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाए इसके आधार पर दर्ज करें। साथियों, जिन भी अभ्यर्थियों के माता पिता या स्वयं के नाम में त्रुटि है तो शपथ पत्र बनाते समय ये लाइन जरूर ऐड करवा दें। दोस्तों, इसी के साथ आपको जो चेकलिस्ट दी गई है, चेकलिस्ट के अनुसार ही आपके दस्तावेज क्रम से जमा कर ले जाना है। यदि आप उसके अनुसार दस्तावेज सही क्रम से जमाएंगे, इस चेकलिस्ट के अनुसार आपको दस्तावेज क्रम से जमाने हैं। मैंने दोस्तों एक सैंपल चेकलिस्ट बनाई है, इस चेकलिस्ट को आप देख ले और इसके अनुसार यदि आप दस्तावेज जमा कर ले जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी और तुरंत आपके दस्तावेज सबमिट हो जाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने मेल ID लिखना है, यहाँ जन्म तारीख लिखना है, यहाँ अपने रोल नंबर और यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अपना लिंग लिखना है, मेल है या पुरुष है, और उसके बाद अपनी आयु 1/1/2024 को आपकी कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन की आपकी आयु हो गई है उसका विवरण देना। इसके बाद दोस्तों, आपके दस्तावेज की लिस्ट बनानी है और दस्तावेजों को इस क्रम से जमाना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की जो रिसिप्ट थी वो लगानी है और उसके बाद पूरा स्क्रूटनी फॉर्म लगाना। इस प्रकार स्क्रूटनी फॉर्म आपका 10-12 पेज का हो जाएगा। तो जिस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसकी डेट यहाँ पर जारी दिनांक आ जाएगी और कितने पेज है उसके ऊपर
दाएं तरफ आप 1 से लेकर जितने पेज है उतने नंबर लिख दीजिए और यहाँ पर उनके पेज संख्या लिखिए। इसके बाद दोस्तों आपको 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, यदि किसी अभ्यर्थी के अलग अलग है तो आप पहले अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र लगाना है, और यदि एक ही है तो दोस्तों आपको केवल अंक तालिका लगानी है और उसका पेज नंबर लिख देना है। जारी करने की तिथि में आप इशू डेट लिख सकते हैं या रिजल्ट जारी हुआ है वह तारीख लिख सकते हैं और यहाँ आपको उसका पेज नंबर डालना है। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, उसमें उसकी जारी दिनांक या रिजल्ट डेट आप यहाँ डाल सकते हैं और उसके बाद उसका पेज नंबर डालना है। इसके बाद आपको लगाना है मूल निवास प्रमाण पत्र। आपको जिस दिन आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसकी तारीख लिखनी है और उसका पेज नंबर लिखना है। अब मूल निवास दोस्तों आपके पास या तो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का हो सकता है या उसके बाद का हो सकता है। पहले का और बाद का दोनों बना हुआ है तो दोनों एक साथ लगा दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रूटनी फॉर्म में आपने कौन सा मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया है उसकी डेट जैसा उसमें भरा है वैसी डेट आप यहाँ पर भर के उसका पेज नंबर डाल दें। इसके बाद SC ST OBC का प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र है, तो जाति प्रमाण पत्र में भी यही कंडीशन है। कई अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि से पहले का बना हुआ है, किसी का बाद का बना हुआ है, तो आपको दोनों लगाना है। और यदि आवेदन तिथि से पहले का है तो कोई दिक्कत है नहीं, और आवेदन तिथि के बाद भी आपने यदि नया बनवाया है तो दोनों प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और जो उसकी जारी दिनांक लिखनी है, जारी दिनांक दोस्तों आपने जैसा स्क्रूटनी फॉर्म में लिखा है वैसे ही जारी दिनांक उसकी लिख दे और उसका पेज नंबर डाल दे। इसके बाद यदि विशेष योग्य जन कोई अभ्यर्थी है जिसमें विधवा है, परित्यक्ता है, खेल संबंधी प्रमाण पत्र, विकलांग दिव्यांगजन अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र है, तो दोस्तों वह अपनी डिटेल यहाँ पर भरे। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक कर रखी है, स्नातक की समस्त अंक तालिकाएं आपके पास होनी चाहिए और उसकी डिग्री और प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर आपने डिस्टेंस से किया है, रेगुलर किया है या स्टडी सेंटर से किया है उस पर टिक करें और यहाँ पर हाँ लिख के, और उसकी दोस्तों जो अंतिम अंक तालिका है यानी फाइनल जो मार्कशीट है उसकी दिनांक आएगी और उसके पेज नंबर आप डाल दें। जैसे 4 मार्कशीट है और 1 डिग्री है तो जैसे 14 नंबर वहाँ हो गए तो उसके बाद 15 से लेकर 20 नंबर तक यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिख दे। इसके बाद किसी अभ्यर्थी ने स्नातक डिग्री कर रखी है तो स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ समस्त अंक तालिकाएं और उसका डिग्री या प्रमाण पत्र है वह दोस्तों आपको यहाँ पर उसकी जारी दिनांक और पेज नंबर लिखना है। इसी के बाद जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा कर रखा है उनको डिप्लोमा की समस्त अंक तालिकाएं और उसका प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी है वह दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपने डिप्लोमा कर रखा उसकी अंक तालिका है, जो फाइनल अंक तालिका है उसकी जारी दिनांक आपको यहाँ लिखनी है और पेज नंबर जो भी आपके मान लो तीन पेपर में है, जैसे 2 अंक तालिकाएँ, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री है या प्रमाण पत्र है, तो तीनों के दोस्तों आपको नंबर यहाँ पे डालने हैं। इसमें कई अभ्यर्थी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री पहले लगा रहे हैं उसके नीचे अंक तालिकाएं लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। पहले फर्स्ट ईयर की अंक तालिका लगानी है, फिर सेकेंड ईयर की, फिर फाइनल ईयर की और उसके बाद डिग्री या प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसी के बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। पहले दोस्तों 4 चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में गाइडलाइन में लिखा था, लेकिन 2 ही चरित्र प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं। तो जो चरित्र प्रमाण पत्र आप उस पर जिस दिन किसी राजपत्र अधिकारी से सिग्नेचर करवा रहे उस दिन की डेट डाल के और दोनों चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ लगाने हैं और उसके ऊपर दाएं तरफ आपको पेज नंबर लिखकर यहाँ पेज नंबर डालने हैं। इसके बाद वचनबद्ध, ये सादा कागज पर आपको निकालना है और इसमें अपनी डिटेल भर के जिस दिन आप दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं उस दिन की दिनांक डाल दे और उसका पेज नंबर डालें। इसी प्रकार संविधान का शपथ पत्र भी सादा कागज पर आपको प्रिंट करना, उस पर डिटेल भर के जिस दिन दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं उस दिन की दिनांक डालकर पेज नंबर डालने। दहेज संबंधी घोषणा पत्र, ये दोस्तों आपको शपथ पत्र बनाना है, तो शपथ पत्र बनाने के बाद पूरी फॉर्मेलिटी करते हुए आपको जिस दिन आपने शपथ पत्र लिया उस पर दिनांक लिख रखी होगी, उस दिन की आप डेट डालें और उसका पेज नंबर डालें। ये विवाह प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों को 22/5/2006 से पूर्व विवाह है उन्हीं के लिए दोस्तों ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया है। जिन अभ्यर्थी अविवाहित है उनको ये नहीं बनवाना है। जिन अभ्यर्थियों का विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, और जिन अभ्यर्थियों का विवाह 22/5/2006 के बाद हुआ है उनको केवल विवाह प्रमाण पत्र लगाना है। शपथ पत्र केवल 22/5/2006 से पूर्व हुआ है उन्हीं को लगाना है। इसके बाद बच्चों संबंधी घोषणा पत्र आपको राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित तो करवाना है, ये नोटरी से सत्यापित नहीं है, केवल राजपत्र अधिकारी सत्यापित करना है। और जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन हो उस दिन की आप दिनांक लिख सकते हैं और उसका पेज नंबर लिखना है। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र, जो एक शपथ पत्र है, यह आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाया होगा, उसकी दोस्तों आपको दिनांक लिखनी है और पेज नंबर डालने हैं।
आयरता परीक्षा का नाम, जिस परीक्षा के आधार पर आपने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का फॉर्म लगाया है उसका दोस्तों आपको विवरण देना है, कौन सी परीक्षा थी और कब आपने उसको पास की है। अब इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो 17 नंबर और 17 नंबर के बाद आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके और इसके पेज नंबर सेम होंगे। किसने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा और इसका पेज नंबर सेम होंगे। यानी साथियों, दो जगह उसके दस्तावेज नहीं लगाने, ऊपर आपको दस्तावेज लगाना है, नीचे केवल उसके पेज नंबर, सेम पेज नंबर डाल देने। इसके बाद 18 नंबर, स्वयं का फोटो पहचान पत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए। ये आपकी पहचान का आईडी की हो सकती है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है आप आधार कार्ड लगाए, कुछ भी लगा सकते हैं, जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए और जन्म तारीख अंकित होनी चाहिए। तो उसकी जारी दिनांक और उसका पेज नंबर डालना है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है और उसकी जारी दिनांक और पेज नंबर डालना। इसके बाद आपको जो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा हस्तलिपि नमूना हिंदी इंग्लिश में स्वप्रमाणित सादा कागज पर आपको प्रिंट करना है और उसमें अपने हाथ से लिखकर आवश्यक डिटेल भर के हाथ से आपको पूरा फिल करना है और उसकी जारी दिनांक और पेज नंबर डालना है। इसमें दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, जो सिग्नेचर आपने फॉर्म में कर रखे सेम सिग्नेचर सभी में करने। ऐसा नहीं हिंदी वाले में हिंदी का कर दिया और इंग्लिश वाले में इंग्लिश का कर दिया, सेम सिग्नेचर सेम होते हैं। तो सभी प्रमाण पत्रों में और सर्टिफिकेट में जहाँ घोषणा पत्र है सब में आपको आपके हस्ताक्षर सम्मान होने चाहिए। इसके बाद जो अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन अपलोड किया है वो अटेस्टेशन फॉर्म लास्ट में लगाना है। तारीख दिनांक जिस दिन आपने आवेदन करा होगा उसमें तारीख लिख रखी होगी और उसके पेज नंबर यहाँ डालने। अब साथियों, अटेस्टेशन फॉर्म में कई अभ्यर्थी कह रहे हैं इसको अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें हस्ताक्षर करवाना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों संभव हो तो आपको करवा के लाना चाहिए, और यदि किसी अभ्यर्थी किसी कारणवश यदि नहीं भी करवाया हुआ है तो ये ऑफलाइन वाला जरूर उसके पास अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए, जिसपे राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। तो साथियों मेरा तो कहना यही है, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म है उस पर भी आप वेरीफाई करवा के लाए और ये भी आप अटेस्टेशन फॉर्म लेकर जाए। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म वाला अटेस्टेशन फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म के साथ रहेगा और ऑफलाइन वाला सबसे लास्ट में आपको लगाना है। इस प्रकार दोस्तों आपको चेकलिस्ट को साफ और सही भर के लेके जाए और नीचे अपने सिग्नेचर और दिनांक लिखे। इसी के साथ दोस्तों सभी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र घोषणा पत्र पर अपना रोल नंबर लिखना है, जो नीचे की साइड लिख सकते हैं। रोल नंबर लिखना है और जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन हो रहा है उस दिन की दिनांक लिखनी है और हस्ताक्षर करना है। ऊपर पेज नंबर सब पे डालने हैं और पेज नंबर जिस क्रम में आपने दोस्तों इस क्रम में आपको दस्तावेज जमाने हैं और उसी क्रम में आपके सीरियल नंबर होने चाहिए, यानी पृष्ठ क्रमांक होने चाहिए। तो साथियों इस प्रकार यदि आप सूचना सहायक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के लिए इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज व्यवस्थित करके लेके जाओगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों आप समय से पहले पहुंचे, वहाँ जो आपकी हेल्प के लिए टीम बैठा रखी है उस टीम से चेक करवा ले, जिससे आपको कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत आपको बता दिया जाएगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों जो घोषणा पत्र शपथ पत्र उनके एक दो प्रति आप अलग से लेकर जाए, साथ ही चेकलिस्ट की भी आप प्रति अलग से लेकर जाए, जिससे चेकलिस्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत वहां आप संशोधन करके नई चेकलिस्ट भर सकें। तो साथ ही सूचना सहायक के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट थी जो मैंने आपको अपडेट कर दी है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और मैं आपकी हेल्प दोस्तों रेगुलर कर रहा हूँ। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कोई भी आपको दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों पर आप बता सकते हैं दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों के नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर समस्त भर्तियों की नवीनतम और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।